वेलकम टू एवरीवन। ये एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जो ये बता सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अभी हाल ही के अध्ययन में रयुगु एस्ट्रॉइड पर पाया गया कार्बनिक पदार्थ बता सकता है कि पृथ्वी पर जीवन कहां से आया। ये एस्ट्रॉइड जो एक शहर के किसी पार्क से बड़ा नहीं है, ऐसे रहस्य रखता है जो ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकता है। अब दुनिया भर की प्रयोगशालाएं में रयुगु के इन छोटे टुकड़ों की जांच की जा रही है। वे क्या रहस्य रखते हैं? क्या इस दिव्य पत्थर पर जीवन के निर्माण खंड मौजूद हैं? क्या रयुगु इस बात का सुराग दे सकता है कि हमारे अपने ग्रह पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ? क्या रयुगु प्रीबायोटिक मटेरियल का वाहक हो सकता है? जीवन के बीज ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, जहां भी स्थितियां अनुमति देती हैं, वहां अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मामूली चट्टान नहीं है, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है जो अरबों साल पहले की कहानियां सुनाता है। रयुगु के जीवन के बीज ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। ये पृथ्वी से परे मौजूद जीवन और आकाशीय पिंडों के माध्यम से जीवन ट्रांसफर की संभावनाओं के लिए रोमांचक संभावनाएं खोलता है। क्या है पूरी जानकारी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे सौर मंडल के भीतर क्षुद्र ग्रहों का आकाशीय डांस लंबे समय से खगोलविदों को आकर्षित करता रहा है और ऐसा ही एक दिलचस्प घुमक्कड़ एस्ट्रॉइड है रयुगु। मंगल और बृहस्पति के बीच विशाल विस्तार में स्थित इस छोटे और मलबे के ढेर वाले क्षुद्र ग्रह ने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है। क्षुद्र ग्रहों के आकाशीय डांस के भीतर छिपी रयुगु नाम की एक छोटी सी दुनिया ऐसे रहस्य रखती है जो युगों से गूंजते रहते हैं। ये पृथ्वी के निकट का क्षुद्र ग्रह वैज्ञानिकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है, एक प्रश्न की चिंगारी को प्रज्वलित करते हुए कि क्या यह जीवन के बीज को आश्रय दे सकता है। इसकी यात्रा हमारी यात्रा से जुड़ी हुई है, जो प्रारंभिक सौरमंडल और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना की कहानियों को बताता है। डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन। रयुगु को पहली बार 10 मई 1999 को लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च प्रोजेक्ट के खगोलविदों द्वारा खोजा गया था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट की वस्तुओं की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना है। छोटे ग्रहों के नामकरण की परंपरा का पालन करते हुए इसे आधिकारिक तौर पर 162173 रयुगु के रूप में नामित किया गया था। रयुगु एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, जिसका अर्थ है कि इसकी संरचना कार्बन युक्त मटेरियल से समृद्ध है। ये मटेरियल प्रारंभिक सौरमंडल के गठन और विकास के बारे में आवश्यक सुराग रखती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। रयुगु एक अपेक्षाकृत छोटा क्षुद्र ग्रह है जिसका व्यास लगभग 1 किलोमीटर है। इसका आकार अनियमित है, घूमने वाले शीर्ष या हीरे जैसा दिखता है, जिसमें बड़े प्रभाव वाले क्रेटरों की उल्लेखनीय कमी है। प्रमुख क्रेटरों की अनुपस्थिति से पता चलता है कि रयुगु एक अपेक्षाकृत यंग खगोलीय पिंड है, क्योंकि पुराने क्षुद्र ग्रह आमतौर पर समय के साथ अधिक प्रभाव वाले निशान जमा करते हैं। इसकी घूर्णन अवधि लगभग 7.5 घंटा है, जो इसके आकार की वस्तु के लिए अपेक्षाकृत तेज स्पिन है। जैक्सास हायाबुसा 2 मिशन। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा के हायाबुसा 2 मिशन के लॉन्च के साथ रयुगु को प्रसिद्धि मिली। दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान ने रयुगु तक पहुंचने के लिए 3 साल से अधिक समय तक यात्रा की। इसका प्राथमिक मिशन क्षुद्र ग्रह की सतह से नमूने एकत्र करना और विस्तृत विश्लेषण के लिए उन्हें पृथ्वी पर लौट आना था। जून 2018 में हायाबुसा 2 सावधानी पूर्वक नियोजित संचालन की एक श्रृंखला शुरू करते हुए सफलतापूर्वक रयुगु पर पहुंचा। अंतरिक्ष यान ने मैस्कॉट नामक एक छोटा लैंडर तैनात किया और क्षुद्र ग्रह की सतह पर छलांग लगाने के लिए माइनर्वा सेकंड रोवर्स की एक जोड़ी को छोड़ा। इन रोबोटिक खोजकर्ताओं ने रयुगु की संरचना और भूविज्ञान के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। सैंपल कलेक्शन एंड डिपार्चर। हायाबुसा 2 मिशन का मुख्य आकर्षण सैंपल कलेक्शन अभियान था। फरवरी 2019 में अंतरिक्ष यान रयुगु की सतह पर उतरा और क्षुद्र ग्रह में एक छोटा प्रोजेक्टाइल दागा, जिससे मलबा फैल गया। इसके बाद अंतरिक्ष यान ने इन प्राचीन नमूनों को इकट्ठा करने की कोशिश की। ये ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये दूसरी बार था जब जैक्सा ने किसी क्षुद्र ग्रह से सफलतापूर्वक नमूने एकत्र किए। हायाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह सामग्री का बहुमूल्य सैंपल लेकर नवंबर 2019 में रयुगु से रवाना हुआ। वापसी यात्रा 1 वर्ष से अधिक समय तक चली और दिसंबर 2020 में अंतरिक्ष यान ने नमूना कैप्सूल छोड़ा, जो सफलतापूर्वक ऑस्ट्रेलिया या आउटबैक में उतरा। इसने नमूना वापसी चरण के पूरा होने को चिह्नित किया और वैज्ञानिकों ने एकत्रित सामग्री के विश्लेषण का उत्सुकता से इंतजार किया। साइंटिफिक इंसाइट्स। हायाबुसा 2 द्वारा लौट आए गए नमूने प्रारंभिक सौरमंडल की स्थितियों में एक अनूठी खिड़की प्रदान करते हैं। रयुगु नमूनों के प्रारंभिक विश्लेषण से कार्बनिक पदार्थ, पानी और अन्य जटिल यौगिकों की उपस्थिति का पता चला। ये निष्कर्ष पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक निर्माण खंड पहुंचाने में रयुगु जैसे क्षुद्र ग्रहों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त रयुगु की संरचना का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को इस पहेली को सुलझाने में मदद मिलती है कि ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड अरबों वर्षों में कैसे बने और विकसित हुए। रयुगु की सतह पर बड़े प्रभाव वाले क्रेटरों की कमी चल रही प्रक्रियाओं के साथ एक गतिशील वातावरण का सुझाव देती है, जो इसकी टोपोग्राफी को आकार दे सकती है। प्लेनेटरी डिफेंस। वैज्ञानिक जिज्ञासा से परे रयुगु जैसे क्षुद्र ग्रहों को समझना व्यावहारिक महत्व रखता है। जबकि रयुगु स्वयं अपनी कक्षा के कारण पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं रखता है, इसकी संरचना और अध्ययन निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों से संभावित खतरों का आकलन करने और उन्हें कम करने की हमारी क्षमता में योगदान देता है।
हायाबुसा 2 जैसे मिशनों से प्राप्त ज्ञान ग्रह रक्षा के लिए रणनीति विकसित करने में सहायता करता है। स्टडीज ने इसके एक और परत का खुलासा किया। प्राचीन माइक्रोमेटेरॉइड प्रभावों से बने पिघले हुए स्प्लैश जमा की पहचान की गई। इन छींटों में लौह सल्फाइड और कार्बन युक्त पदार्थ थे जो धूमकेतुओं में पाए जाने वाले आदिम कार्बनिक पदार्थों के समान थे। इस सनसनीखेज सबूत ने इस सिद्धांत को प्रज्वलित किया कि धूमकेतु प्रीबायोटिक मटेरियल से भरे पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए होंगे। मुख्य रयुगु नमूनों में आरएनए के एक प्रमुख निर्माण खंड यूरेसिल की पुष्टि के साथ इस खोज ने क्षुद्र ग्रह पर मौजूद प्रीबायोटिक अणुओं के मामले को मजबूत किया, जिससे जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ की सीमाएं बढ़ गईं। 5 दिसंबर 2020 को जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह रयुगु से एकत्र किए गए नमूनों को सफलतापूर्वक लौटा दिया। चूंकि क्षुद्र ग्रह मूल रूप से सौरमंडल के निर्माण से बची हुई मटेरियल हैं, इसलिए इन नमूनों के विश्लेषण से यह जानकारी मिलेगी कि उस समय स्थितियां कैसी थीं। विशेष रूप से वैज्ञानिक यह निर्धारित करने में रुचि रखते हैं कि इसके गठन के तुरंत बाद लगभग 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल में कार्बनिक अणुओं को कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था। संभवतः यह सुराग दे रहा है कि जीवन कैसे और कहां उभरा। नमूनों ने पहले से ही 20 से अधिक अमीनो एसिड, विटामिन B3 और इंटरस्टेलर धूल सहित बहुत सारी जानकारी प्रदान की है। टोहोकू विश्वविद्यालय के जियो साइंटिस्ट की एक टीम के हालिया अध्ययन के अनुसार रयुगु नमूनों में माइक्रोमेटेरॉइड प्रभावों के सबूत भी मिले हैं, जो पिघले हुए कांच और खनिजों के टुकड़े छोड़ गए हैं। उनके निष्कर्षों के अनुसार ये सूक्ष्म उल्कापिंड संभवतः अन्य धूमकेतुओं से आए थे और इनमें आमतौर पर प्राचीन धूमकेतु धूल में पाए जाने वाले आदिम कार्बनिक पदार्थों के समान कार्बन युक्त पदार्थ शामिल थे। टीम का नेतृत्व टोहोकू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर मेगुमी मात्सुमोतो ने किया था। चंद्रमा और अन्य वायुहीन पिंडों की तरह रयुगु में कोई सुरक्षात्मक वातावरण नहीं है और इसमें क्षरण का अनुभव नहीं होता है। स्टडी सुनिश्चित करता है कि इसकी सतह जो सीधे अंतरिक्ष के संपर्क में है, इस पर पिछले प्रभावों के कारण बने क्रेटर युगों के बीतने के बावजूद सावधानी पूर्वक संरक्षित हैं। इन प्रभावों से तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है जो कांच के पिघले हुए टुकड़ों को पीछे छोड़ देती है, जो अंतरिक्ष के निर्वात में तेजी से जम जाते हैं। इन प्रभावों के कारण क्षुद्र ग्रह की सरफेस मटेरियल की संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे प्रभावों के इतिहास के बारे में जानकारी का पता चलता है। रयुगु नमूनों का विश्लेषण करने के बाद मात्सुमोतो और उनके सहयोगियों ने 5 से 20 माइक्रोमीटर आकार के पिघले हुए स्प्लैशेस पाए। उनकी रचना से पता चलता है कि वे कमटेरी स्रोतों से आए थे, जिन्होंने रयुगु को उस समय प्रभावित किया था जब वह पृथ्वी की कक्षा में था। मात्सुमोतो ने कहा, हमारे 3D CT इमेजिंग और रासायनिक विश्लेषणों से पता चला है कि पिघले हुए छींटों में मुख्य रूप से सिलिकेट ग्लास होते हैं, जिनमें रिक्त स्थान और गोलाकार आयरन सल्फाइड के छोटे समावेश होते हैं। पिघले हुए छींटों की रासायनिक संरचना से पता चलता है कि रयुगु के जलीय सिलिकेट कमिटेरी डस्ट के साथ मिश्रित होते हैं। उनके विश्लेषण से स्पंजी बनावट वाली छोटी कार्बन युक्त सामग्री का पता चला, जो नैनो छिद्रों का संकेत देती है, जो जलीय सिलिकेट्स से जल वाष्प की रिहाई के कारण होने वाली छोटी रिक्तियां हैं। इस वाष्प को बाद में पिघले हुए छींटों में कैद कर लिया गया, जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, निकल सल्फाइड से भरपूर सिलिकेट ग्लास भी थे। कार्बन युक्त पदार्थ बनावट में धूमकेतु धूल में पाए जाने वाले आदिम कार्बनिक पदार्थ के समान होते हैं, लेकिन संरचना में भिन्न होते हैं। इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कमी होती है। मात्सुमोतो ने कहा, हमारा प्रस्ताव है कि प्रभाव प्रेरित हीटिंग के दौरान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे वाष्पशील पदार्थों के वाष्पीकरण के माध्यम से धूमकेतु कार्बनिक पदार्थ से कार्बन युक्त पदार्थ बनते हैं। इससे पता चलता है कि धूमकेतु पदार्थ को बाहरी सौर मंडल से निकट पृथ्वी क्षेत्र में ले जाया गया था। ये कार्बनिक पदार्थ अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाए गए जीवन के छोटे बीज हो सकते हैं। आगे देखते हुए टीम को और अधिक रयुगु नमूनों की जांच करने की उम्मीद है, जो अरबों साल पहले पृथ्वी पर आदिम कार्बनिक पदार्थों को कैसे पहुंचाया गया था, इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा। रयुगु अपने अनियमित आकार और समृद्ध संरचना के साथ ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड बन गया है। हायाबुसा 2 मिशन की सफलता अराइवल और इन्वेस्टिगेशन से लेकर सैंपल कलेक्शन और वापसी तक एस्ट्रॉयड रिसर्च में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जैसे ही हम रयुगु के नमूनों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं, प्राप्त ज्ञान केवल सोलर सिस्टम के अतीत की हमारी समझ में, बल्कि भविष्य के लिए हमारी तैयारियों में भी योगदान देता है। रयुगु की खोज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों की कोलैबोरेटिव भावना का उदाहरण है और हमारे कॉस्मिक पड़ोस में निरंतर इन्वेस्टिगेशन और खोज के महत्व की पुष्टि करता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।